समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, पर हमेशा मेरे पापा कहते हैं कि अगर इन दो बातों को झुटलाया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है, और ये मेहनत मुझे भवती करियर क्लासेस ने सिखाई है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमावत है। मैं इस देश के सबसे जिंदा शहर इंदौर का रहने वाला हूं। मैंने हाल ही में SBI PO क्रैक की है और SBI क्लर्क मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूं। मैंने जो बैंकिंग की तैयारी चालू की थी वो भवती करियर क्लासेस से चालू की थी। मैं आज आपके सामने उन सारी बातों को डिस्कस करूंगा जो एक एस्पिरेंट के दिमाग में चलती हैं। आपसे अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहता हूं जो मैंने SBI PO निकालने के टाइम पे यूज़ करी। बेसिकली 4 पेपर होते हैं जिसको हमको प्लान करना रहता है। पहला मैथ्स और दूसरा रीजनिंग। इन दोनों को मैंने अपनी जो एकेडमी की जो बुक्स हैं उसको पूरा सॉल्व करके मैंने इसको कवर अप किया। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जनरली रीडिंग स्किल्स के तौर पे ही उसको कवर करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो ग्रामर है उस पर आप फोकस करेंगे तो वो बहुत कम वेटेज का होता है और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो ज़्यादा वेटेज का होता है। इसलिए मैंने डे टू डे पढ़ना ज़रूरी नहीं है सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ें, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। आपको स्टोरीज पसंद है आप स्टोरीज पढ़ लीजिए, आपको वेब सीरीज़ पसंद है आप वेब सीरीज़ देख लीजिए इंग्लिश सबटाइटल के साथ में, आपको जो पसंद है। बेसिकली हमारा मोटो क्या है कि हमको सिर्फ पढ़ना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। वहाँ से मैंने अपना इंग्लिश कवर किया। रही बात GA की, तो GA मैंने बहुत सारे सोर्सेस यूज़ किए, सिर्फ एक पर्टिकुलर सोर्सेस से GA नहीं होता। GA आपको जितना ज़्यादा आप सोर्सेज करेंगे, आप पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। अब सबसे उसमें इंपॉर्टेंट वाली बात ये होती है कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर खुद के नोट्स नहीं बनाए तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। आप कैरी तो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं दिमाग में, पर वो मिस हो जाती हैं। वो आप उसको रिविजन, एक जो रेगुलर रिविजन चाहिए रहता है वो दे नहीं पाएंगे आप। तो आपको GA में आपको खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि GA और इंग्लिश दोनों में से किसी एक पे आपको अपना कमांड बनानी पड़ेगी। अब मैं आपके सामने अपना डे प्लान डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा दिन सुबह 7 बजे चालू होता है। सुबह 7 बजे के लगभग मैं अपना पढ़ाई चालू करता हूँ। सबसे पहले GA को प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है और उसी टाइम न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है तो GA कवर हो जाता है। 1-1.5 घंटे के लगभग मेरा GA कंप्लीट होता है। पिछला भी थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ मैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको। और फिर उसके बाद फिर मेरा मैथ्स चालू करता हूँ मैं। मैथ्स करने के बाद खाना वाना खाना और जो भी मेरा जो घर का थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है वो ख़त्म करने के बाद, जब मैं नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश रहता हूँ तो फिर मैं रीजनिंग उठाता हूँ, रीजनिंग करता हूँ। फिर शाम के टाइम में मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस टाइम में ये मेरा पूरा शेड्यूल हो जाता है लगभग 6 से 7 घंटे का। तो 6 से 7 घंटे के बाद मैं पढ़ना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। तो मैं जैसे कि वेब सीरीज़ हो गई या फिर कुछ पढ़ना हो गया, कुछ इंग्लिश का कुछ आर्टिकल हो गया जो कि इंटरेस्टिंग हो, यूट्यूब चैनल्स हो गए, पर बेसिकली इंग्लिश में ही करना है, क्योंकि हमको उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल में लाना है। हमारी जो एक वर्बल स्किल अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली हमको ग्रामर से कोई लेन देन नहीं है। होता है ऑब्वियसली एरर डिटेक्शन आते हैं उसके अंदर, बट एरर डिटेक्शन एक लिमिटेड आते हैं। मेनली आपकी वर्बल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इंग्लिश में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको जो पसंद है, आपको मूवी पसंद है, आपको कुछ पढ़ना पसंद है, आपको नॉवेल्स पसंद है, आपको जोक्स पसंद है, तो वो पढ़िए, पर इंग्लिश में पढ़िए, उससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। अब मैं आपसे टेस्ट सीरीज के बारे में बात करना चाहूँगा। आपका टेस्ट लगाना उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट किए हैं अभी प्रिपरेशन, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, आपको फुल टेस्ट नहीं लगाना है। आप उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला सीन चलता है। अगर आपकी प्रिपरेशन 80-90% कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप फुल टेस्ट पर जा सकते हैं। टेस्ट भी 2 होंगे ऑब्वियसली, एक प्री और एक मेंस। प्री में हमको फोकस करना है हमारी स्पीड पे, कि हमारी स्पीड अच्छे से अच्छी हो। दूसरा, मेंस में एक बहुत सही बात हमारे सर बोलते थे कि क्वेश्चन सिलेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्ट अच्छे किए हैं और एक्यूरेटली किए हैं तो आपका सिलेक्शन डन है। आप लोगों को मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहूँगा कि बैंकिंग अगर आपको क्रैक करना है तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है।
आपको अपना रूटीन कंटिन्यू करना पड़ेगा, ब्रेक नहीं चाहिए उसमें। जब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको कंटिन्यूस उस चीज़ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा कि आपको सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करना रहेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ यूज़ नहीं किया था। टेलीग्राम भी मैंने यूज़ किया था, वो भी सिर्फ मेरे जो पीडीएफ्स अगर मुझे कहीं से एक्सेस करना है या कुछ करना है पढ़ाई की पर्पज़ के कारण मैंने टेलीग्राम यूज़ किया। व्हाट्सएप मैंने अभी अभी यूज़ करना चालू किया है, वो भी मेरे ऑफिशियल पर्पज़ के कारण। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो हमारा जो ग्रुप बना उसमें डेटा शेयर होता है, सब कुछ होता है, उस कारण से हमको व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ा, वो भी मजबूरी में, क्योंकि ये एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम है, प्रोडक्टिव नहीं है। हम उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं पर बनाते नहीं हैं, तो प्रोडक्टिव बेसिकली नहीं है, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। सबसे लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको बैंक वाकई करना है तो आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई चलनी चाहिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा है, या आपको बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, पर जिस इंसान ने उस अप एंड डाउन्स को कवर कर लिया, उसको ओवरकम कर गया, वो सिलेक्शन ले लेता है, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू।